हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वॉकिंग पे बात करने वाले हैं। वॉकिंग से थोड़ा आगे से निकलते हैं ब्रिस्क वॉकिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रिस्क वॉकिंग के बारे में। ब्रिस्क वॉकिंग होता क्या है और इससे आप को क्या बेनिफिट मिलने वाला है और इसे करने का क्या तरीका है, ये किस टाइप के एक्सरसाइज में आता है। तो ब्रिस्क वॉकिंग एक तरह का वॉकिंग है जिसमें हम मॉडरेट इंटेंसिटी का एरोबिक एक्सरसाइज है। इसमें 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपको चलना होता है, या फिर आपको आसान शब्दों में कहूँ तो 100 स्टेप्स करीब 1 मिनट में चलना है। ये थोड़ा फास्ट होता है, यानी कि आपका जो मूवमेंट है बराबर बना रहता है। एक पैर हमेशा ज़मीन को टच करेगा और दूसरा पैर हमेशा हवा में नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएगा। आपको हमेशा लैंडिंग अपने हिल पे करना है और टो की तरफ मूव करना है। तो इस तरह से आपका फुट का रोटेशन होगा। इसे करना बहुत ही आसान है। आपको एक सिंपली एक स्पोर्ट्स शूज पहनना है और एक शॉर्ट्स और एक टी शर्ट लेना है। ये इसका आपको ऐसा कपड़ा पहनना है जो कंफर्टेबल हो। कुछ लोग क्या है कि इसको स्लीपर पहन के भी करते हैं, जो कि गलत है। अगर आप कोई भी काम अगर सही तरीके से नहीं करेंगे तो उसके जो फायदे हैं आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आपको अगर सही फायदे लेने हैं तो आपको सही तरीके से उसको करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कोई भोजन बनाते हैं तो उसमें कुछ रेसिपी का जो भी आइटम्स होता है उसमें डालना पड़ता है। अगर आप नहीं डालेंगे तो वो टेस्ट आपको, वो फ्लेवर आपको नहीं मिलता है। ऐसे ही बाकी चीज़ों में है। तो ब्रिस्क वॉकिंग में आपको प्रॉपर वे में करना है ताकि आपको सही बेनिफिट आपको मिल सके। तो इसके बहुत सारे अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपके सामने अनवील करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा। कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि क्रॉनिक डिसीज़ के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं बेनिफिट्स का। पहले बेनिफिट की हम अगर बात करें तो हार्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। आपका हार्ट में इम्प्रूव होता है, ब्लड वेसल स्मूथ होती हैं और हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो हार्ट चोक का रिस्क कम होता है। सेकेंड बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ से मतलब यही है कि जब आप वॉकिंग करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो फ्रेश एयर आपके बॉडी में जाती है, ऑक्सीजन का फ्लो आपके बॉडी में बढ़ता है, जिससे आप लाइट फील करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं और जो भी स्ट्रेस होता है आपके दिमाग में वो रिलीज हो जाता है। अगर आप इसे वीक में 4-5 दिन अगर करते हैं तो आपको 100% बेनिफिट मिलने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 1 घंटा, 45 से 1 घंटा ज़रूर करना है इसको। वेट कंट्रोल, यानी कि इसमें कैलोरी बहुत बर्न होता है, बहुत ही पसीना निकलता है जिससे आपका कैलोरी बर्न होता है और आपका वेट कंट्रोल होता है। तो ये वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। जब ये वॉकिंग आप करते हैं तो आपके हड्डियों में की डेंसिटी बढ़ती है। इसे करने से, ये एक्सरसाइज करने से बोन की डेंसिटी बढ़ती है, जिससे हड्डियों में स्ट्रेंथ आता है। करेक्शन, जिनका भी इम्बैलेंस पोस्चर है, इनकरेक्ट पोस्चर है, उसके पोस्चर में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। पेट अंदर होता है, आपका जो पोस्चर है स्ट्रेट हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट के लिए और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। अगर आप IBS के पेशेंट हैं तो ये आपको मस्ट बिल्कुल ही करना है, क्योंकि इसमें मेडिसिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयाँ
तो इसमें अगर आप इसको वीक में 5 या 6 दिन करते हैं तो आपको इससे हमेशा के लिए भी छुटकारा मिल सकता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आईबीएस के लिए बेस्ट एरोबिक एक्सरसाइज है। ऐसे ही डायबिटीज़, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी ये बहुत लाभकारी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपका कैलोरी कंट्रोल होता है बॉडी में, शुगर लेवल कंट्रोल होता है, काफ़ी इसमें कैलोरी बर्न होता है, जिससे अगर आप रेगुलर बेसिस पर इसके करेंगे तो आपका जो मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है वो बहुत लेवल तक कम हो सकती है। अगर आप इसको डेली लाइफ में हमेशा के लिए ला देंगे तो मुझे लगता है कि आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार आप ज़रूर इसको स्टार्ट करें। अगर आप डायबिटीज़ या आईबीएस के पेशेंट हैं तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आपका डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जो गट का मूवमेंट है स्मूथ होता है, इम्प्रूव होता है, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है, बेहतर होता है। जॉइंट पेन रिड्यूस। जॉइंट पेन में अगर आपको जॉइंट पेन है तो अगर आप जब इसको लॉन्ग टर्म में करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो पेन है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी। गैस और एसिडिटी एक लाइफस्टाइल बीमारी है, बहुत ही नॉर्मल है, कॉमन है। लोगों अक्सर मैं देखा हूँ कि लोग खाना खाते हैं और गैस एसिडिटी हो जाता है। होता क्या है कि हम खाना खाएं और मूवमेंट शरीर का बहुत कम होता है, आउटडोर एक्टिविटी इतना कम होता है कि खाना हमारे पेट में पचने के बजाय सड़ने लगता है। तो अगर आप आउटडोर एक्टिविटी जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज ब्रिस्क वॉकिंग का करते हैं तो उससे आपका जो गैस एसिडिटी है ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। मतलब आप बिल्कुल बिना टैबलेट के ही आप गैस एंड एसिडिटी से छुटकारा पा लेंगे। बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे गैस की गोलियां खाते हैं जो कि वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। एलोपैथिक दवाइयों का बहुत सारा साइड, पेट की जितनी भी समस्याएं हैं वो ब्रिस्क वॉकिंग करने से 99% सही हो जाती हैं। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। मैं खुद हमेशा करता हूँ। मैं 1 घंटे वॉकिंग हफ्ते में, वीक में 5 दिन, 4-5 दिन में करता हूँ। और पहले मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं था और मैं काफ़ी सफ़र करता था पेट की समस्याओं से, लेकिन जब मैंने इसके बारे में स्टडी किया, अध्ययन किया और इसको अपने जीवन में उतारना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इसके कितने अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार से कर सकते हैं, सुबह शाम। अगर आप सेफ जोन में हैं, यानी कि ऑफ कैंपस में हैं या रनिंग रोड पे हैं, तो आप म्यूजिक नहीं लगा सकते हैं। बट अगर आप किसी कैंपस में हैं, अगर सेफ जगह पे हैं तो आप आराम से म्यूजिक लगाकर भी ये वॉकिंग कर सकते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।